Assalamu alaikum, welcome back to my channel Unlock English Success. So we are working on unit number 11, that is a play, The Dear Departed. Okay, and we have covered almost half of the drama. So let's start from part number 7. Ben disparagingly, oh second hand, Ben बहुत हकारत से कहता है, पुरानी चीज़. मिसेस जॉर्डन, डोंट शो योर इग्नोरेंस बेन. बेन, अपनी जहालत मत दिखाओ. ऑल आर्टिस्टिक थिंग्स आर सेकेंड हैंड. तमाम फनकाराना चीज़ें पुरानी ही तो होती हैं. लुक एट दोज ओल्ड मास्टर्स. देखो इन पेंटिंग्स को. विक्टोरिया रिटर्न्स वेरी स्केयर्ड. इतने में विक्टोरिया वापस आती है और वो बहुत ज़्यादा खौफजदा होती है. शी क्लोजेज द डोर आफ्टर हर, और वो अपने पीछे दरवाज़ा भी बंद करके आती है. विक्टोरिया, मदर मदर. मिसेस लेटर, व्हाट इज़ इट चाइल्ड. मिसेस लेटर पूछती हैं, मेरे बच्चे क्या हुआ है. विक्टोरिया, ग्रैंडपाज गेटिंग अप. ग्रैंडपा उठ रहे हैं. बेन, व्हाट. बेन, क्या. मिसेस लेटर पूछती है, व्हाट डू यू से. तुम क्या कह रही हो. विक्टोरिया, ग्रैंडपाज गेटिंग अप. दादा जान उठ रहे हैं. मिसेस जॉर्डन, द चाइल्ड इज क्रेजी. ये बच्ची तो पागल हो गई है. मिसेस लेटर, डोंट टॉक सो सिली. फजूल बातें नहीं करो. डोंट यू नो योर ग्रैंडपाज डेड. क्या तुम्हें नहीं पता कि दादा जान की डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं. विक्टोरिया, नो नो, ही इज़ गेटिंग अप, आई सॉ हिम. नहीं नहीं, वो उठ रहे हैं, मैंने खुद उनको देखा है. दे आर ट्रांसफिक्स्ड विद अमेजमेंट. वो सब हैरानगी से पत्थर हो जाते हैं. बेन एंड मिसेस जॉर्डन लेफ्ट. इतने में बेन और मिसेस जॉर्डन वहाँ से जाती हैं. विक्टोरिया क्लिंग्स टू मिसेस लेटर. विक्टोरिया मिसेस लेटर से चिमट जाती है. राइट ऑफ टेबल, मेज़ के दाएं तरफ. हेनरी नियर फायर प्लेस, और हेनरी वहाँ पर आग के पास खड़ा है. मिसेस जॉर्डन, यूड बेटर गो अप एंड सी फॉर योर सेल्फ एमिलिया. अब मिसेस जॉर्डन कह रही हैं, एमिलिया तुम्हें खुद जाके वहाँ पे देख लेना चाहिए. मिसेस लेटर, हेयर कम विद मी हेनरी. हेनरी, आओ मेरे साथ चलो. हेनरी ड्रॉज बैक टेरिफाइड. हेनरी अब खौफजदा होकर पीछे हटता है. बेन सडनली, फिर बेन अचानक से कहता है, हिस लिसन, सुनो. दे लुक एट द डोर. वो दरवाजे की तरफ देखते हैं. अ स्लाइट चकलिंग इज़ हर्ड आउटसाइड. बाहर से हल्की सी हंसने की आवाज़ आती है. द डोर ओपन्स. दरवाज़ा खुलता है. रिवीलिंग एन ओल्ड मैन क्लैड इन अ फेडेड बट गे ड्रेसिंग गाउन. तो वहाँ पर एक बूढ़ा शख्स अंदर दाखिल होता है. उसने फीका मगर रंगीन ड्रेसिंग गाउन पहना हुआ है. ही इज़ इन हिज स्टॉकिंग फीट. वो अपनी जराबें पहने हुए हैं. Although over 70, he is vigorous and well colored. His bright malicious eyes twinkle. अगरचा वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र का है, लेकिन वो ताकतवर है, मजबूत है और तवाना दिखता है. His bright malicious eyes twinkle. और उसकी आंखें जो हैं वो शरारत से चमक रही हैं. Under his heavy reddish grey eyebrows. उसकी जो heavy भूरे माइल जो हैं भवों के नीचे. ही इज़ ऑब्वियसली आइदर ग्रैंडफादर एबल मेरीवेदर और एल्स हिज गोस्ट. और जाहिर है वो या तो दादा एबल मेरीवेदर है या फिर उनका भूत. एबल, व्हाट्स द मैटर विद लिटिल विकी. ये छोटे विकी को क्या हुआ है. ही सीज बेन एंड मिसेस जॉर्डन. वो मिसेस जॉर्डन और बेन को देखता है. हेलो, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर. आप लोग यहाँ पे कैसे. हाउज़ योर सेल्फ बेन. बेन, तुम कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा. एबल थ्रस्ट हिज हैंड एट बेन. एबल जो है अपना हाथ बेन के आगे बढ़ाता है. हु स्किप्स बैक स्मार्टली एंड रिट्रीट्स विद मिसेस जॉर्डन टू अ सेफ डिस्टेंस बिलो द सोफ़ा. एबल जो है बेन की तरफ हाथ बढ़ाता है, जो जल्दी से पीछे हट जाता है और मिसेस जॉर्डन के साथ सोफे से दूर हटकर खड़ा हो जाता है. मिसेस लेटर अप्रोचिंग एबल जिंजरली. मिसेस लेटर जो है वो खौफ से एबल के पास जाती हैं. ग्रैंडफादर, इज़ दैट यू. दादा, ये क्या आप ही हो. शी पोक्स हिम विद हर हैंड टू सी इफ इट्स ही इज़ सॉलिड. वो उनको अपनी उंगली लगाती है ये देखने के लिए कि क्या वो वाकई असली हैं या नहीं है. एबल, ऑफ कोर्स इट्स मी. यकीनन ये मैं हूँ. डोंट डू दैट मिलिया. मिलिया, ऐसा मत करो. व्हाट द डेविल डू यू मीन बाय दिस टूम्सफोलरी. तुम ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो. मिसेस लेटर टू द अदर्स, ही इज़ नॉट दैट. मिसेस लेटर अब दूसरों को कह रही है कि ये मरे हुए नहीं हैं. बेन डजंट सीम लाइक इट. ऐसा तो नहीं लगता.
एबल इरीटेटेड बाय द विस्परिंग, अब एबल जो है वो इन सारी सरगोशियों से तंग आकर कहता है, यू हैव केप्ट अवे लॉन्ग इनफ लिजी एंड नाउ यू हैव कम, यू डोंट सीम ओवर प्लीज टू सी मी। तुम बहुत सारे दिनों बाद आई हो लिजी, और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम मुझे देख के खुश भी नहीं हुई। मिसेस, यू टुक अस बाय सरप्राइज फादर, आर यू कीपिंग क्वाइट वेल। तो वो मिसेस जॉर्डन कह रही है कि आपने तो हमें हैरान ही कर दिया है, आप खैरियत से तो हैं। एबल ट्राइंग टू कैच द वर्ड्स, ए व्हाट, एबल जो है उसके अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या। मिसेस जॉर्डन, आर यू क्वाइट वेल, क्या आप ठीक हैं। एबल, ए आई एम राइट इनफ बट फॉर अ बिट ऑफ हेडेक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ मेरी थोड़ी सी सर में दर्द हो रही है। आई वुडंट माइंड बेटिंग दैट आई एम नॉट द फिश इन दिस हाउस टू बी कैरिड टू दिस सिमेट्री, लेकिन मैं शर्त लगा कर कहता हूँ कि इस घर में मैं पहला नहीं होऊंगा जो कब्रिस्तान जाऊँगा। आई ऑलवेज थिंक हेनरी देयर लुक्स नन टू हेल्दी, मुझे तो हमेशा लगता है कि हेनरी की हालत कुछ ख़ास नहीं है। मिसेस लेटर, वेल आई नेवर, अच्छा ऐसा तो नहीं। एबल क्रॉसेस टू द आर्म चेयर एंड हेनरी गेट्स आउट ऑफ हिज वे टू द फ्रंट ऑफ द टेबल, एबल कुर्सी की तरफ बढ़ता है और हेनरी जो है रास्ता छोड़कर मेज़ के सामने चला जाता है। एबल, मिलिया, व्हाट द डिकन्स डिड आई डू विद माय न्यू स्लीपर्स, मिलिया मेरी नई चप्पल कहाँ गई है। मिसेस लेटर कंफ्यूज, मिसेस लेटर अब परेशान हो जाती हैं। आरंट दे बाय द हर्ट ग्रैंडफादर, दादा क्या वो चूल्हे के पास नहीं पड़ी हुई। एबल, आई डोंट सी दैम, मुझे नहीं नज़र आ रही। ऑब्जर्विंग हेनरी ट्राइंग टू रिमूव द स्लीपर्स, तो साथ ही उसकी नज़र पड़ जाती है कि हेनरी अब चप्पल उतारा है। वाई यू गॉट एम ऑन हेनरी, हेनरी तुमने क्यों पहने हुए हैं। मिसेस लेटर प्रॉम्प्टली, तो मिसेस लेटर जल्दी से कहती हैं, आई टोल्ड हिम टू पुट देम ऑन टू स्ट्रेच देम, मैंने इसे कहा था कि पहने ताकि खुल जाएं। दे वर दैट न्यू एंड हार्ड, ये बहुत नए और सख्त थे ना। नाउ हेनरी, अब हेनरी। मिसेस लेटर स्नैच द स्लीपर्स फ्रॉम हेनरी एंड गिव्स देम, मिसेस लेटर हेनरी से चप्पल खींचती हैं और उनको वापस देती हैं। टू एबल हु पुट्स देम ऑन एंड सिट्स इन आर्म चेयर, और एबल को देती हैं जो उनको पहन के आर्म चेयर के पास बैठ जाता है, कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मिसेस जॉर्डन टू बेन, अब मिसेस जॉर्डन बेन से कहती हैं, वेल आई डोंट कॉल दैट डेलिकेट स्टेपिंग इनटू अ डेड मैन्स शूज़ इन सच हेस्ट, अब वो तंज कर रही हैं कि मैं इसे मुनासिब नहीं समझती एक मुर्दे की चप्पल पहन ली जाए, वो भी इतनी जल्दी में। हेनरी गोज़ अप टू द विंडो एंड पुल्स अप द ब्लाइंड, विक्टोरिया रन्स अक्रॉस टू एबल एंड सिट्स ऑन द फ्लोर एट हिज फीट, हेनरी खिड़की के पास जाकर पर्दा ऊपर कर देता है और विक्टोरिया जो है एबल के पास दौड़ कर आती है और इनके कदमों में बैठ जाती है। विक्टोरिया, ओ ग्रैंडपा आई एम सो ग्लैड यू आर नॉट डेड, अब विक्टोरिया कह रही है, ओ दादा जान मैं कितनी खुश हूँ कि आप जो हैं वो मरे नहीं हैं। मिसेस लेटर इन ए विंडिक्टिव विस्पर, गुस्से में उसको सरगोशी करती हैं, होल्ड योर टंग विक्टोरिया, विक्टोरिया अपनी ज़बान संभालो। एबल, ए व्हाट्स दैट, हु इज़ गॉन डेड, तो एबल पूछते हैं कि क्या हुआ, कौन मर गया है। मिसेस लेटर लाउडली, तो मिसेस लेटर बड़ी ऊंची आवाज़ में बोलती है, विक्टोरिया सेज शी इज़ सॉरी अबाउट योर हेड, विक्टोरिया कह रही है कि वो आपके सर का दर्द का अफसोस कर रही है। एबल, थैंक यू विकी बट आई एम फीलिंग बेटर, थैंक यू विकी लेकिन मैं अब बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मिसेस लेटर टू मिसेस जॉर्डन, ही इज़ सो फाउंड ऑफ विक्टोरिया, अब मिसेस लेटर जो हैं वो मिसेस जॉर्डन से कह रही हैं कि उनको विक्टोरिया से बहुत प्यार है। मिसेस जॉर्डन टू मिसेस लेटर, येस ही इज़ फाउंड ऑफ आवर जिमी टू, तो मिसेस जॉर्डन मिसेस लेटर से कहती है, जी हाँ वो हमारे जिमी से भी बहुत प्यार करते हैं। मिसेस लेटर, यूड बेटर आस्क हिम इफ़ ही प्रॉमिस योर जिमी हिज गोल्ड वॉच, अब मिसेस लेटर कहती है, तुम ज़रा उनसे पूछ ही लो कि क्या वाकई उन्होंने जिमी को अपनी गोल्ड की वॉच देने का वादा किया है। मिसेस जॉर्डन डिसकंसर्टेड, मिसेस जॉर्डन जो है वो घबरा कर, आई कुडंट जस्ट नाउ, मैं अभी नहीं पूछ सकती, आई डोंट फील इक्वल टू इट, मुझे ठीक नहीं लग रहा। एबल, वाई बेन यू आर इन मॉर्निंग एंड लिजी टू एंड मिलिया एंड हेनरी एंड लिटिल विकी, हु इज़ गॉन डेड, इट्स समवन इन द फैमिली, ही चकल्स। फिर मिस्टर एबल जो हैं वो कहते हैं, क्यों बेन तुमने क्यों मातम वाले कपड़े पहने हुए हैं, सोग वाले, लिजी तुमने भी, और मिलिया, हेनरी और लिटिल विकी, छोटी विकी तुमने भी, कौन मर गया है कोई ख़ानदान में, और साथ में वो हंसता है। मिसेस लेटर, नो वन यू नो फादर, अ रिलेशन ऑफ बेन्स, मिसेस लेटर जल्दी से कहती हैं, फादर कोई भी नहीं, बेन के कोई रिश्तेदार हैं। एबल, एंड व्हाट रिलेशन ऑफ बेन्स, बेन का कौन सा रिश्तेदार।
मिसेस लेटर हिज ब्रदर उनके भाई. बेन टू मिसेस लेटर हैंग इट आई नेवर हैड वन. बेन मिसेस लेटर को कहते हैं रुको, मेरा तो कोई भाई नहीं है. एबल डियर डियर एंड व्हाट वाज हिज नेम. बेन, उसका क्या नाम था. बेन बेन एट अ लॉस. अब बेन बिल्कुल परेशान खड़ा. ही क्रॉसेस द फ्रंट ऑफ द टेबल. अब वो परेशान होकर टेबल के पास, मेज़ के पास जाके खड़ा हो जाता है. मिसेस लेटर राइट ऑफ टेबल प्रॉम्प्टिंग फ्रेडरिक. अब मिसेस लेटर जो है वो टेबल के दाएं तरफ खड़े होकर उसको इशारा कह रही हैं फ्रेडरिक. मिसेस जॉर्डन लेफ्ट ऑफ द टेबल प्रॉम्प्टिंग एल्बर्ट. और दूसरी तरफ मिसेस जॉर्डन जो है वो टेबल के लेफ्ट कॉर्नर पर खड़ी होकर कह रही हैं एल्बर्ट. बेन फ्रेड एल्ब इज आइजक. अब बेन जो है उसके मुंह में डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं, तो वो कभी कह रहा है फ्रेड एल्ब आइजक. एबल आइजक. एंड वेयर डिड योर ब्रदर आइजक डाई. आइजक, और कहाँ तुम्हारा भाई इसकी डेथ हुई आइजक की. बेन इन ऑस्ट्रेलिया. एबल डियर डियर ही इज़ बी ओल्डर देन यू. ए येस 5 years. तो एबल उससे पूछते प्यारे वो तो फिर तुमसे बड़ा हुआ ना. तो बेन कहते हैं हाँ जी 5 साल बड़े. एबल ए आर यू गोइंग टू द फ्यूनरल. क्या आप जनाजे में जा रहे हो. बेन ओ येस जी हाँ. मिसेस लेटर और मिसेस जॉर्डन नो नो. लेकिन दूसरी जाना मिसेस लेटर मिसेस जॉर्डन दोनों कहती नहीं 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 जा रहे. बेन नो ऑफ कोर्स नॉट ही रिटायर्स टू लेफ्ट. बेन कहते हैं नहीं नहीं जाहिर है मैं नहीं जाऊँगा, और वो बाएं तरफ चला जाता है. एबल राइजिंग. एबल रुकते हुए कहता है वेल आई सपोज यू हैव ओनली बीन वेटिंग फॉर मी टू बिगिन टी. आई एम फीलिंग हंग्री. अब फिर एबल कहते हैं अच्छा शायद आप लोग सब मेरा इंतज़ार कर सकते हैं कि मैं चाय शुरू करूं, मुझे तो बहुत भूख लग रही है. मिसेस लेटर टेकिंग अप द केटल आई मेक टी. मिसेस लेटर जो हैं वो केतली उठाती हैं और कहती हैं मैं चाय बनाती हूँ. एबल कम अलॉन्ग नाउ सिट यू डाउन एंड लेट्स बी जॉली. एबल कहते हैं आ जाओ सब बैठो और खुशी खुशी चाय पियो. एबल सिट्स एट द हेड ऑफ द टेबल फेसिंग spectators. Ben and Mrs. Jordan on the left. Victoria brings a chair and sits by Abel. Mrs. Letter and Henry sit on the right. Both the women are next to Abel. Abel मेज़ के सिरे पर बैठ जाता है और सामईन की तरफ रुख करके बैठता है. बेन और मिसेस जॉर्डन बाई तरफ बैठ जाती हैं. विक्टोरिया कुर्सी लाकर एबल के पास बैठ जाती है और मिसेस लेटर और हेनरी दाएं तरफ बैठ जाते हैं. दोनों खवातीन एबल के करीब भी बैठी हैं. मिसेस लेटर हेनरी गिव ग्रैंडपा सम पाई. मिसेस लेटर कहती हैं हेनरी दादा को कुछ पाए दो. एबल थैंक यू आई विल मेक अ स्टार्ट. एबल कहते हैं शुक्रिया मैं तो शुरू ही कर रहा हूँ अभी. ही हेल्प्स हिमसेल्फ टू ब्रेड एंड बटर. वो खुद ही ब्रेड पे मक्खन लगाते हैं. हेनरी सर्व द पाई. हेनरी जो है उनको पाए देता है. मिसेस लेटर पोर आउट द टी. और मिसेस लेटर चाय डालती हैं. ओनली एबल ईट्स विद एनी हर्टीनेस. और सिर्फ एबल ही खुशी से खाना खा रहा है. बेन ग्लैड टू सी यू हैव गॉट एन एपिटाइट मिसेस मेरीवेदर. अब बेन कहते हैं खुशी हुई ये देखकर कि आपकी भूख सलामत है मिस्टर मेरीवेदर. ऑल्दो यू हैव नॉट बीन सो वेल. अगरचे आपकी तबीयत कुछ ख़राब थी. एबल नथिंग सीरियस. कोई ख़ास बात नहीं है. आई हैव बीन लाइंग डाउन फॉर अ बिट. मैं वैसे ही थोड़ा सा बैठा हुआ था, थोड़ा सा लेटा हुआ था. मिसेस लेटर बीन टू स्लीप ग्रैंडफादर. मिसेस लेटर आप सो गए थे दादा. एबल नो आई हैव नॉट बीन टू स्लीप. नहीं नहीं मैं सोया तो नहीं था. मिसेस लेटर ओ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. एबल अब खाना खाते हुए पी भी रहा है साथ में चाय. आई कॉन्ट एग्जैक्टली कॉल एवरीथिंग टू माइंड. मैं अपने दिमाग में कुछ याद नहीं कर पा रहा. बट आई रिमेंबर आई वॉज अ बिट डेज्ड लाइक आई कुडंट मूव एन इंच हैंड और फुट. मुझे सब कुछ याद नहीं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं होश में नहीं था. हिल भी नहीं सक रहा था, ना हाथ न पाँव. बेन एंड कुड यू सी एंड हेयर मिस्टर मेरीवेदर. अब बेन पूछते कि क्या आप देख और सुन सकते थे मिस्टर मेरीवेदर. एबल येस बट आई डोंट रिमेंबर सीइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. एबल कहते जी हाँ लेकिन मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आया. मस्टर्ड बेन. बेन मुझे मस्टर्ड पकड़ाओ. बेन पासेस द मस्टर्ड. बेन उनको मस्टर्ड पकड़ाते हैं. मिसेस लेटर ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडफादर. इट वॉज ऑल योर फैंसी. यू मस्ट हैव बीन asleep. तो मिसेस लेटर कहते हैं ज़ाहिर है दादा ये सब तो आपका वहम था, आप सो गए होंगे. एबल स्नैपिशली आई टेल यू आई वॉज स्लीप मिलिया. डैम इट आई ऑट टू नो. एबल झुंझलाकर मैं कह रहा हूँ कि मैं सोया नहीं था एमिलिया. खुदा की कसम मुझे खुद मालूम होना चाहिए. मिसेस जॉर्डन डिडंट यू सी हेनरी और एमिलिया कम इनटू द रूम. मिसेस जॉर्डन कहती हैं क्या आपने हेनरी और एमिलिया को कमरे में आते हुए नहीं देखा. एबल स्क्रैचिंग हिज हेड. एबल अपना सर खुजाते हुए नाउ लेट मी थिंक. मुझे सोचने दो. मिसेस लेटर आई वुडंट प्रेस हिम. एलिज़ाबेथ डोंट प्रेस हिम. एलिज़ाबेथ कहती हैं
मिसेस लेटर कहती हैं, एलिज़ाबेथ मैं उनसे बिल्कुल कुछ नहीं पूछती, तुम भी उनसे कुछ नहीं पूछो। हेनरी, आई वुडेंट वरी हिम। हेनरी, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहूँगा। एबल सडनली रिकलेक्टिंग, फिर एबल को अचानक कुछ याद आता है। ए बिगेट, ओ खुदाया, मिलियन हेनरी, व्हाट द डेविल डिड यू मीन बाय शिफ्टिंग माय ब्यूरो आउट ऑफ माय बेडरूम? मिलिया और हेनरी, तुम लोग मेरे कमरे से मेरी अलमारी क्यों नीचे लेके आए थे? हेनरी एंड मिसेस लेटर आर स्पीचलेस। अब हेनरी और मिसेस लेटर जो हैं बिल्कुल खामोश हैं, चुप हैं। डू यू हियर मी हेनरी, मिलिया? अब कहते हैं हेनरी और मिलिया, क्या तुम सुन रहे हैं मेरी बात? मिसेस जॉर्डन, व्हाट ब्यूरो वाज दैट फादर? मिसेस जॉर्डन पूछती हैं कि बाबा कौन सी अलमारी थी? एबल, वाई माई ब्यूरो, द वन आई बॉट। मेरी अलमारी? क्यों? वही जो मैंने खरीदी थी। मिसेस जॉर्डन पॉइंटिंग टू द ब्यूरो, वाज इट दैट वन फादर? मिसेस जॉर्डन अब उस अलमारी की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं, फादर, बाबा, क्या यही वाली थी? एबल, दैट्स इट, व्हाट्स डूइंग इट हियर? ए, अब एबल कहता है, हाँ हाँ यही, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? अ पॉज, खामोशी होती है। द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस स्ट्राइक 6, इतने में मेज़ के ऊपर रखा हुआ क्लॉक जो है उसके ऊपर 6 बजते हैं। एवरी वन लुक्स एट इट, और हर कोई इसको देखता है। ड्रैट मी इफ दैट इज इन माई क्लॉक टू। ओ, ये तो मेरी ही घड़ी है। व्हाट्स द डेविल्स बीन गोइंग ऑन इन दिस हाउस? अ स्लाइट पॉज, ये घर में क्या तमाशा चल रहा है? उसके बाद खामोशी होती है। बेन, वेल आई विल बी हैंग्ड। बेन, ओ तो मैं हैरान हो गया हूँ। मिसेस जॉर्डन, आई टेल यू व्हाट्स बीन गोइंग ऑन इन दिस हाउस फादर, नथिंग शॉर्ट और रॉबरी। तो मिसेस जॉर्डन कहती हैं, बाबा मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में क्या हो रहा था। ये कुछ कम दर्जे की चोरी नहीं थी। मिसेस लेटर, बी क्वाइट एलिज़ाबेथ। मिसेस लेटर अब कहती हैं कि एलिज़ाबेथ चुप रहो। मिसेस जॉर्डन, आई विल नॉट बी क्वाइट, मैं चुप नहीं बैठूंगी। ओ, आई कॉल इट डबल फेस्ड, ये तो सब दोगलापन है। हेनरी, नॉट नाउ एलिज़ाबेथ। हेनरी कहती है, एलिज़ाबेथ इस वक्त नहीं। मिसेस जॉर्डन, एंड यू टू, आर यू सच अ पोअर क्रिएचर दैट यू मस्ट डू एवरी डर्टी थिंग शी टेल्स यू? मिसेस जॉर्डन हेनरी को कह रही हैं, और तुम तो इतने बेचारे, इतने कमज़ोर हो गए हो कि जो गंदा काम ये तुम्हें कहती हो तुम करते हो। मिसेस लेटर राइजिंग, मिसेस लेटर खड़ी होती हैं। रिमेंबर वेयर यू आर एलिज़ाबेथ, याद रखो एलिज़ाबेथ तुम कहाँ पे हो। हेनरी राइजिंग, हेनरी भी उठता है। कम कम, नो क्वारलिंग, आओ आओ लड़ो मत। बेन राइजिंग, बेन उठता है। माई वाइफ्स एवरी राइट टू स्पीक हर ओन माइंड, मेरी बीवी को पूरा हक है कि वो जो सोच रही है वो बोले। मिसेस लेटर, देन शी कैन स्पीक इट आउटसाइड, नॉट हियर। तो मिसेस लेटर कहती, तो ठीक है, वो फिर बाहर जाके सब कुछ बोले, यहाँ नहीं। एबल राइजिंग, एबल उठता है, थम्पिंग द टेबल, मेज़ को बजाता है गुस्से में। डैम इट ऑल, विल समवन टेल मी व्हाट्स बीन गोइंग ऑन? अरे भाई कोई मुझे भी तो बताए कि क्या हो रहा है। मिसेस जॉर्डन, येस आई विल, जी हाँ मैं बताती हूँ। आई विल नॉट सी यू रॉब्ड, मैं आपको लुटता हुआ नहीं देख सकती। एबल, हु इज़ बीन रॉबिंग मी, कौन लूट रहा है मुझे? मिसेस जॉर्डन, एमिलिया एंड हेनरी, एमिलिया और हेनरी, दे हैव बीन स्टोलन योर क्लॉक एंड ब्यूरो, उन्होंने आपकी घड़ी और आपकी अलमारी चुराई। वर्किंग हरसेल्फ अप, और अब वो पूरी तरह से भड़क गई है। दे स्नीक्ड इनटू योर रूम लाइक अ थीफ इन द नाइट एंड स्टोल देम आफ्टर यू वर डेड, वो आधी रात को चोरों की तरह आपके कमरे में गए और उन्होंने इसको चुराया जबकि आप मर चुके थे। हेनरी एंड मिसेस लेटर, हश क्वाइट एलिज़ाबेथ, अब वो उसको चुप कराते हैं। एलिज़ाबेथ चुप रहो। मिसेस जॉर्डन, आई विल नॉट बी स्टॉप, मैं नहीं रुकूंगी। आफ्टर यू वर डेड आई से, और मैं बताऊंगी कि जब आप मर चुके थे तब। एबल, आफ्टर हु वॉज दैट? एबल, किसके मरने के बाद? मिसेस जॉर्डन, यू, आप, आपके। एबल, बट आई एम नॉट डेड, लेकिन मैं तो मरा हुआ नहीं हूँ। मिसेस जॉर्डन, नो बट दे थॉट यू वर, नहीं लेकिन उनको लग रहा था कि आप मर गए हो। अ पॉज, फिर से खामोशी होती है। एबल गेजेस राउंड एट देम, एबल उन सबको देखता है। एबल, ओहो, सो दैट्स वाई यू आर ऑल इन ब्लैक टुडे, ओहो तो इसका मतलब है इसलिए तुम सब आज ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। यू थॉट आई वॉज दैट, आप सबको लग रहा था मैं मर चुका हूँ। ही चकल्स, तो वो कहका लगाता है। दैट वॉज अ बिग मिस्टेक, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई आप लोगों से। ही सेट्स एंड रिज्यूम हिज टी, वो बैठता है और चाय पीना शुरू कर देता है। मिसेस लेटर सोबिंग, ग्रैंड फादर, अब मिसेस लेटर सिसकियाँ लेती हैं, कहती है दादा जान। एबल, इट डिडंट टेक यू लॉन्ग टू स्टार्ट डिवाइडिंग माई थिंग्स बिटवीन यू, तुम लोगों ने तो मेरी चीज़ें बांटने में ज़रा भी देर नहीं लगाई।
Mrs. Jordan, no father, you must not think that. Amelia was simply getting hold of them on her own account. नहीं बाबा, आप ऐसा मत सोचें. अमीलिया तो बस अपनी मर्जी से चीज़ें उठा रही थी. Abel, you always were a keen one. Amelia, I suppose you thought the will wasn't fair. Amelia, तुम हमेशा से बड़ी चालाक रही हो. शायद तुम्हें लगता है कि मेरी वसीयत ठीक नहीं है. Henry, did you make a will? Henry ये पूछता है कि आपने वसीयत बना ली. Abel, yes, it was locked up in the bureau. हाँ, और वो इस अलमारी में ही पड़ी हुई है. Mrs. Jordan, and what was a father? Mrs. Jordan कहती है, उसमें क्या है father? Abel, that doesn't matter now. I'm thinking of destroying it and making another. अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं सोच रहा हूँ कि वो फाड़ दूँ और एक नई वसीयत बनाऊँ. Mrs. Letter sobbing. Mrs. Letter अभी भी सिसकियाँ लेते हुए कहती, Grandfather, you'll not be hard on me. दादा, आप मेरे साथ सख्ती मत करें. Abel, I'll trouble you for another cup of tea, Amelia, 2 lumps and plenty of milk. अब Abel उसको जवाब देते हैं, एमिलिया, मुझे एक और कप चाय देना, 2 चीनी के चम्मच के साथ दूध ज़्यादा. मिसेस लेटर विद प्लेजर ग्रैंडफादर, खुशी खुशी से. शी पोज आउट द टी, वो चाय डालती है. एबल, आई डोंट वांट टू बी हार्ड ऑन एनीवन. मैं किसी के साथ सख्ती नहीं करना चाहता. आई टेल यू व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ. सिंस योर मदर डाइड, जब से तुम लोग की माँ की वफ़ात हुई है, आई हैव लिव पार्ट ऑफ द टाइम विद यू. मैंने कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है मिलिया, एंड पार्ट विद यू लिजी, और कुछ टाइम लिजी के साथ गुजारा है. वेल, आई शैल मेक अ न्यू विल. अब मुझे एक नई वसीयत बनानी है. लीविंग ऑल माई बिट्स ऑफ थिंग्स टू होम एवर आई एम लिविंग विद व्हेन आई डाई. अब मैं वसीयत बनाऊंगा और अपनी सारी चीज़ें उसके साथ उसको दूंगा जिसके साथ मैं मरते हुए रह रहूँगा. हाउ डज दैट स्ट्राइक यू? तुम्हें कैसा लगा? हेनरी, इट्स अ बिट ऑफ अ लॉटरी लाइक. ये तो एक किस्म की लॉटरी हो गई, कुरानंदाजी हो गई. मिसेस जॉर्डन, एंड हु डू यू इंटेंड टू लिव विद फ्रॉम नाउ? तो अब आप किसके साथ रहना चाहेंगे? एबल, ड्रिंकिंग हिज टी. आई एम जस्ट कमिंग टू दैट. मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ. मिसेस जॉर्डन, यू नो फादर, इट्स क्वाइट टाइम यू कम टू लिव विद अस अगेन. अब मिसेस जॉर्डन जल्दी से कहती हैं, आप जानते हैं फादर, बहुत अरसा हो गया, अब आप हमारे साथ रहने के लिए आ जाएं. विड मेक यू वेरी कम्फर्टेबल. हम आपको बहुत आराम से रखेंगे. Mrs. Letter, no, he has not been with us as long as he was with you. Mrs. Letter, जी नहीं, वो हमारे साथ इतना नहीं रहे हैं जितना वो तुम्हारे साथ रह चुके हैं. Mrs. Jordan, I may be wrong, but I don't think father will fancy living on with you after what's happened today. Mrs. Jordan कहती, मैं गलत नहीं हो सकती, लेकिन आज के बाद मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ रहने का इरादा भी रखेंगे. Abel, so you'd like to have me again, Lizzie? Abel कहते हैं, लिजी, क्या तुम मुझे अपने पास रखोगी दोबारा? Mrs. Jordan, you know we are ready for you to make your home with us for as long you please. अब मिसेस जॉर्डन कहती है, आप जानते हैं वालिद, हम तो कब से तैयार बैठे हैं कि आप हमारे साथ रहें और जितना चाहे रहें. एबल, व्हाट डू यू से दैट? मिलिया, मिलिया, आप क्या कहती हो? मिसेस लेटर, ऑल आई कैन से इज़ दैट एलिजाबेथ चेंज्ड हर माइंड इन द लास्ट 2 years. मिसेस लेटर कहती है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि एलिजाबेथ ने अपना इरादा पिछले 2 साल में बदला है. फिर उठती हैं. Grandfather, do you know what the quarrel between us was about? दादा, आपको पता है कि हमारे दरमियान क्या झगड़ा हुआ था? मिसेस जॉर्डन, एमिलिया, डोंट बी अ फूल, सिट डाउन. मिसेस जॉर्डन कहती है, एमिलिया, चुप रहो, बेवकूफ़ मत बनो, बैठो. मिसेस लेटर, नो, इफ़ आई एम नॉट टू हैव हिम यू शांट इधर. मिसेस लेटर गुस्से से कहती है कि जी नहीं, अगर वो मुझे नहीं रखेंगे, मुझे नहीं मिलेंगे, तो वो तुम्हारे साथ भी नहीं रहेंगे. We quarreled because Elizabeth said she wouldn't take you off our hands at any price. हमारा झगड़ा इस बात पर था कि एलिज़ाबेथ ने कहा था कि वो आपको किसी कीमत पर अपने घर नहीं लाएगी. She said she'd enough of you to last a lifetime and we'd got to keep you. और उसे ये भी कहा था कि वो आपसे बिल्कुल तंग आ चुकी है और हमें ही अब इसको संभालना है. Abel, it seems to me that neither of you has any cause to feel proud about way you have treated me. एबल अब कहते हैं, मुझे तो लगता है तुम दोनों को अपने रवैये पर शर्मिंदा होना चाहिए कि तुम लोग मेरे से क्या सलूक करी हो. मिसेस लेटर, इफ़ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग आई एम श्योर आई एम सॉरी फॉर इट. मिसेस लेटर कहती हैं, अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया तो मैं उस पर माफ़ी मांगती हूँ. मिसेस जॉर्डन, एंड आई कांट से मोर देन दैट टू. मिसेस जॉर्डन कहती है, और मैं भी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती. एबल, इट्स अ बिट लेट टू से इट नाउ. लेकिन अब ये कहने में बहुत देर हो गई. यू नाइदर ऑफ यू केयर टू पुट अप विद मी. तुम दोनों ने कभी मुझे खुशी से कबूल नहीं किया. मिसेस लेटर, मिसेस जॉर्डन, नो नो ग्रैंडफादर, नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है. एबल, ए यू बोथ से दैट बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव टोल्ड यू अबाउट लीविंग माई मनी.
एबल, हाँ हाँ, तुम दोनों अब सिर्फ इसलिए कह रही हो कि मैंने विरासत की बात छेड़ी है. वेल, सिंस यू डोंट वांट मी, आई विल गो टू समवन दैट डज. अगर तुम में से कोई भी मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता तो अब मैं वहाँ जाऊँगा जहाँ पे मुझे लोग रखना चाहें. बेन, कम मिस्टर मेरीवेदर, यू हैव गॉट टू लिव विद वन ऑफ योर डॉटर्स. बेन कहता है कि मिस्टर मेरीवेदर, आपको अपनी बेटियों के साथ ही रहना है. एबल, आई विल टेल यू व्हाट आई हैव गॉट टू डू. अब एबल कहता है मैं बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ. ऑन मंडे नेक्स्ट, अगले सोमवार को, आई हैव गॉट टू डू 3 थिंग्स, मुझे 3 काम करने. आई हैव गॉट टू गो टू द लॉयर्स एंड ऑल्टर माई विल, मैं अपने वकील के पास जाऊँगा और अपनी वसीयत में तब्दीली करूँगा. एंड आई हैव गॉट टू गो टू द इंश्योरेंस ऑफिस एंड पे माई प्रीमियम, इसके अलावा मैंने इंश्योरेंस ऑफिस भी जाना है और अपनी किस्त अदा करनी. एंड आई हैव गॉट टू गो टू सेंट फिलिप्स चर्च एंड गेट मैरिड, और इसके अलावा मुझे सेंट फिलिप्स चर्च भी जाना है शादी करने के लिए. बेन एंड हेनरी, व्हाट? बेन एंड हेनरी, क्या? मिसेस जॉर्डन, गेट मैरिड, शादी करने वाले? मिसेस लेटर, ही इज़ आउट ऑफ हिज सेंसेस, इनका दिमाग ख़राब हो गया. जनरल कंसंट्रेशन, ठीक है, वो सब हैरान होते हैं. एबल, आई से आई एम गोइंग टू गेट मैरिड. एबल कहता है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे शादी करनी है, शादी करने जा रहा हूँ. मिसेस लेटर, हु टू, किसके साथ? एबल, टू मिसेस जॉन शॉरक्स हु कीप्स अ रिंगो बेल्स. वी हैव हैड इट फिक्स्ड अप अ गुड वाइल नाउ, बट आई वॉज कीपिंग इट फॉर अ प्लेजेंट सरप्राइज. अब एबल कहते हैं जी मिसेस जॉन चोरॉक से, जो रिंगो बेल्स चलाती हैं, और हम दोनों ने काफ़ी अर्से पहले तय कर लिया था, लेकिन मैं तुम सब के लिए खुशगवार हैरत रखना चाहता था. ही राइजेज, बोलता है, आई फेल्ट आई वॉज अ बिट ऑफ अ बर्डन टू यू, मुझे लग रहा है कि मैं तुम दोनों के ऊपर बोझ बन गया था. सो आई फाउंड समवन हु वुड थिंक इट अ प्लेजर टू लुक आफ्टर मी, तो मैंने किसी एक ऐसा इंसान ढूंढ लिया है जो मेरा ख्याल रखे, खुश हो रहा है. वी शैल बी वेरी ग्लैड टू सी यू एट द सेरेमनी, हम दोनों तुम दोनों को अपनी शादी के मौके पर देख के बहुत खुश होंगे. ही गेट्स टू द डोर, वो दरवाजे की तरफ जाता है. टिल मंडे देन, ठीक है, फिर सोमवार तक. 12 o'clock एट सेंट फिलिप्स चर्च, 12 बजे सेंट फिलिप्स चर्च आ जाना. ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हैं. इट्स अ गुड थिंग यू ब्रॉट दैट ब्यूरो डाउनस्टेयर्स, मिलिया. मिलिया, तुमने बड़ा अच्छा काम किया कि तुम अलमारी नीचे ले आई हो. इट विल बी हैंडियर टू कैरी अक्रॉस टू द रिंगो बेल्स ऑन मंडे, अब मंडे को मुझे इसको रिंगो बेल्स ले जाने में बहुत आसानी होगी. ही गोज़ आउट, वो बाहर चला जाता है. सो स्टूडेंट्स, this was the last and the final and the complete part of the play The Dear Departed. I guess this was the most lengthy chapter of grade 9 book. So in the next videos we will be doing its question answers, and in another video we will complete its exercise. Till then, I will request all of you to please like my video and share it with all your friends and colleagues. And do ask your all friends to subscribe my channel. Okay, thank you so much for supporting me. Inshallah, see you in my next video. Till then, Allah Hafiz.